बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मैं हूं मोहम्मद सईद सईदी और आप देख रहे हैं AP 92 न्यूज़। आज हम मौजूद हैं काशिफ इकबाल थैलीसेमिया केयर सेंटर में। यहां पर आडवाणी फाउंडेशन और पाकिस्तान मेमन राइट्स की जानिब से आज इन थैलीसेमिया से मुतासरा बच्चों के लिए जो कि खून के अतियास से ज़िंदा रहते हैं, उनके लिए ईद मिलन तकरीब का अहतमाम किया गया है और यहाँ मुख्तलिफ़ मेहमानान गिरामी भी तशरीफ़ लाए हुए हैं। मज़ीद आपको अहवाल देते हैं इस प्रोग्राम का और इस सेंटर का मुख्तसर विज़िट भी करवाते हैं। यहाँ बहुत सारे बच्चे फ़ायदा उठा रहे हैं। थैलीसेमिया से जो मुतासरा बच्चे होते हैं, जो कि खून की मदद से ज़िंदा रहते हैं, उन्हें हर 15 दिन बाद या 20 दिन बाद या किसी को 30 दिन बाद खून चाहिए होता है और वो खून उन्हें लगता है और उसी के ज़रिए वो ज़िंदा रहते हैं। तो इसके बारे में मज़ीद आगाही भी यहाँ सेंटर के अहबाब देंगे। हम आपको मज़ीद अहवाल इस पूरी वीडियो में बताएंगे। बहुत शुक्रिया। साथ ही मैं ऑल पाकिस्तान मेमन मीडिया एसोसिएशन के अहबाब और दीगर मीडिया से जो तशरीफ़ लाए हुए अहबाब जिन्होंने इस प्रोग्राम की कवरेज की या करते रहते हैं, पाकिस्तान मेमन राइट्स और आडवाणी फाउंडेशन के इस प्रोग्राम में जो तशरीफ़ लाए हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। ख़ासकर इसमें FRM न्यूज़ भी तशरीफ़ लाए, J.Meman न्यूज़, SCM न्यूज़ 92 और मेमन कामयाब TV और इसके अलावा जो अहबाब भी यहाँ तशरीफ़ लाए, मैं उन सब का मशकूर हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग भी इस कवरेज में पेश रहते हैं। बहुत शुक्रिया। थैलीसेमिया केयर ट्रस्ट सेंटर ट्रस्ट में यहाँ पर भी आज मेमन डे की तकरीबात के सिलसिले में खून के अतियास से चलने वाले बच्चे यानी थैलीसेमिया के मरीज़ मौजूद हैं। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे मौजूद हैं। इनके दरमियान मोहतरम इकबाल आडवाणी साहब और काशिफ इकबाल साहब ने अभी केक भी काटा। यहाँ पर मेमन डे मनाया गया और इकबाल साहब का यही कहना है कि ऐसे बच्चों के साथ होना चाहिए। माशाल्लाह इकबाल भाई, आज एक बार फिर आप दारुस्सूकून के बाद आप थैलीसेमिया सेंटर में हैं और ये वो बच्चे हैं जो खून से ज़िंदा रहते हैं, क्या कहेंगे इनके बारे में? हाँ, यही मैंने पहले भी कहा था कि इनको खून की बहुत ज़रूरत है और हर किसी को खून देना चाहिए, क्योंकि अगर आप सेहतमंद हैं तो आपको खून देना चाहिए। 3 महीने के बाद तो वैसे भी आपके रेड सेल ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन ये इनके काम आ सकते हैं। कतराना नहीं चाहिए। खून देने से आप फिज़िकली भी फिट रहते हैं, ये साइंस कहता है, और आपको भी फ़ायदा है और लोगों को भी फ़ायदा पहुँचे, ख़ासकर इन बच्चों को। यहाँ तो इनको सिर्फ 2000 हर वक्त बैग चाहिए हर महीने कराची के हवाले से, तो ब्लड जमा करना थोड़ा दुश्वार है। इनके साथ ताउन करें और देखें, आपके सामने बच्चे हैं, इनको ये ब्लड जा रहा है, तो आप यानी एक तरह से नेकी का काम कर रहे हैं। उस नेकी के काम में हिस्सेदार बनना चाहिए और हर किसी को ब्लड देना चाहिए। माशाल्लाह इकबाल भाई, आपने गुज़श्ता मेडिकल कैंपों में भी खून के अतियात जमा किए थे, तो आज आप जब यहाँ आए हैं तो आपको महसूस हो रहा होगा कि इसकी ज़रूरत ज़्यादा है। तो क्या ख्याल है, हमारे जो मेमन इदारे हैं खून जमा कर रहे हैं, उनको इस काम में मज़ीद फुर्ती और खून के अतियात जमा कराने की तरफ आना चाहिए? देखिए, सब काम कर रहे हैं अपनी तरफ से, ये नहीं है हम लोग ये कहें कि कोई काम नहीं कर रहा। हर कोई अपनी कैपेसिटी में काम कर रहा है। कोई ब्लड जमा कर रहा है, कोई मेडिसिन की सप्लाई दे रहा है, कोई एजुकेशन में सपोर्ट कर रहा है। हर इदारा अच्छा काम कर रहा है। हाँ, बस शर्त ये है कि जैसे जैसे वक्त गुजरे अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए और अपने आप में फुर्ती लानी चाहिए, अपना स्टाफ बनाना चाहिए, क्योंकि इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत बहुत है। बाकी रहा सवाल के जितने भी इदारे हैं, मुझे लगता है सब अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, ऐसे ऐसे नए चैलेंजेस, नई प्रॉब्लम, नई बीमारियां भी आती जा रही हैं। तो इसके हिसाब से हम सबको मिलकर काम करना चाहिए और मुझे लगता है कि लोग कर भी रहे हैं और आगे जाके ज़्यादा करेंगे। तो हमारे अब्दुल करीम मेघानी साहब, जो मेमन गुजराती सुप्रीम काउंसिल के भी रूह रवा हैं, हमारे दरमियान आए, देखें इनसे तासुर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम इकबाल भाई, अल्ताफ़ भाई। मेघानी साहब, कैसा लगा ये? माशाल्लाह आपने विज़िट भी किया, थैलीसीमिया के मर्ज़ में मुब्तला बच्चों का आपने मुआयना भी किया, इनका गिफ्टिंग भी तकसीम की गई, ईद मिलन की गई, तो कुछ कहेंगे? अल्ताफ़ भाई, आपने जगह बड़ी अच्छी चॉइस की ईद मिलन करने के लिए। वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन का मतलब कि मेमन डे था, हाँ। इसके अंदर मतलब कि ये जगह आपसे चॉइस की, यहाँ केक कटिंग की, बच्चों को केक खिलाया गया, मरीज़ों को केक खिलाया गया, बच्चियाँ बड़ी खुश हुई और गिफ्ट भी बांटे गए इसके अंदर। तो ये जगह अल्ताफ़ भाई आपने चॉइस की, बहुत अच्छी जगह। मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इकबाल हाफिज़ साहब इंडिया में खुश होंगे, जिन्होंने ये तारीख शब्बीर हारून के साथ मिल के मेमन कौम भी खुश होगी, मेमन कौम भी खुश होगी। और सबके लिए मतलब कि ये राय अमल है कि ऐसी जगहों के ऊपर आके मतलब कि अपनी खुशियाँ बांटें और उनको खुशियाँ करें।
पाकिस्तान मेमन राइट्स की जानिब से माशाल्लाह मेमन डे के हवाले से काशिफ इकबाल थैलीसीमिया में एक इवेंट किया गया, ईद मिलन पार्टी की गई बच्चों के दरमियान और बच्चों को ईदी दी गई और गिफ्ट तोहफे तहफ़ दिए गए। तो हमारे दरमियान डॉक्टर माशाल्लाह दो डॉक्टर हैं, सारे माशाल्लाह में डॉक्टरों की फील्ड हमारे दरमियान है। तो इस वक्त मेरे दरमियान मौजूद है सी लैब के CEO डॉक्टर महमूद इकबाल। तो आए देखें इनसे तासुर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। कुछ आप कहेंगे सर, कुछ मुख्तसरन बताएंगे कैसा लगा इस प्रोग्राम में आके? माशाल्लाह जो इकबाल भाई के पास जो भी आता है उसका गर्विदा हो जाता है, उसका समझे कि मुरीद हो जाता है। जी सर। अल्लाहु अकबर। हाँ, मैं बहुत ही जो है थैंक्सफुल हूँ इकबाल पारेख साहब का, इकबाल पारेख साहब का जी हाँ। कि जो है ना उन्होंने मुझे एक मौका फराहम किया डॉक्टर मोहम्मद इकबाल साहब से मुलाकात का और उनके काशिफ थैलेसीमिया सेंटर का, और ख़ास तौर पे मेमन और डे में हमने एक ऐसी जगह विज़िट किया जैसे जो है दुनिया वैसे तो इन डेज़ को अलग अलग जगहों पे अलग करती है, इंटरटेनमेंट डे करती है। तो मैं हमें ज़रूर कहूँगा कि ये जो है ना थैलेसीमिया डे होना चाहिए, और जो है ना डॉक्टर मोहम्मद इकबाल साहब की आप आकर मेहनत देखेंगे तो इंशाल्लाह आपकी दुनिया और आखिरत संवर जाएगी। एक मैं बताता चलूँ, 8 मई आ रही है और 8 मई अल्हम्दुलिल्लाह थैलीसीमिया डे है। वो मुझे हमेशा इल्म रहता है क्योंकि मैं इन चीज़ों में मैंने भी अपनी ज़िंदगी वक्त की हुई है कि कौन सा दिन कहाँ है और किधर काम करने की ज़रूरत है। तो 8 मई को याद रखें, और ज़रूरी नहीं कि आप 8 मई का इंतज़ार करें, आप तकरीबन 8 मई से पहले इतने ब्लड की डोनेशन कर दें ताकि आपका हक अदा हो जाए। हमारे जो है काशिफ इकबाल थैलीसीमिया सेंटर के माशाल्लाह रूह रवां इकबाल साहब, आप कुछ कहेंगे सर? आज का मेमन डे और मेमन ही मेमन है माशाल्लाह। मैं मुख्तसरन ये कहूँगा कि मेमन डे पाकिस्तान की दुनिया की तारीख में आज वो कौम उभरी है तो सबसे ज़्यादा चैरिटी दुनिया में करती है, नज़र बस से बचा। और मेरा जो ये थैलेसीमिया सेंटर है, काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर, इत्तेफाक से मेरे ट्रस्टी अक्सरियत मेमनों की, मेमन से मतलब ये है कि ईमानदार लोग हैं तब मेरे साथ हैं ना सर। आप देखें कि जैसे मैं मिसाल देता हूँ, शिकागो फ्रेंड्स साहब पाकिस्तान में मेमन कम्युनिटी के करते धरते, आरिफ मकदद साहब उनकी फैमिली कितनी बड़ी सपोर्ट करती है पाकिस्तान के अंदर थैलेसीमिया सेंटर्स के लिए। हज़ारों राशन डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, वो करोड़ों रुपए की मेडिसिन थैलेसीमिया के बच्चों को दे चुके हैं और दे रहे हैं। तो ये मेमन कम्युनिटी का बहुत बड़ा, मेरा अपना जनरल सेक्रेटरी बिलाल मुल्ला साहब, हाफिज़ जाका साहब, ये सब मेमन कम्युनिटी से ताल्लुक़। और सबसे बड़ी डोनेशन इस वक्त हमारे समझो कि एस एम मुनीर साहब की फैमिली और मेमन कम्युनिटी की जानिब से सबसे बड़ी सपोर्ट हमें मिलती है। मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ वो कम है। जो नई बिल्डिंग हमारी बन रही है, एशिया का, पाकिस्तान का मॉडल ब्लड बैंक लेबॉर्ट्री थैलेसीमिया सेंटर, इसमें भी मैं तमाम मेमन कम्युनिटी और तमाम लोगों से, तमाम मुखिरात से अपील करूँगा, आएँ हम पाकिस्तान दुनिया का एक अजीब व गरीब थैलेसीमिया सेंटर मॉडल बनाएं इंशाल्लाह। मैं ये कहता हूँ जैसे आप हर वक्त मेमन करते हैं, ठीक है ना, वो जो मेमनों के साथ चंद घंटे भी बैठ जाता है ना, वो इसकी शक्लें भी मेमन जैसी हो जाती है, ठीक है ना। और आप भी तो माशाल्लाह आधी तो मेमनी आप समझते हो क्योंकि आप सिंधी भी गलाए होता, मेमनी भी गाला मेमनी भी मारवाड़ी भी गाला आप सिर्फ मेमनी में बोलते हैं हमारी मेमन जमात के लोगों को, क्योंकि हमें भी थोड़ी सी अवेयरनेस आस्ते आस्ते आ रही है कि अपने बच्चियों की शादी करने के लिए जब आप देखते हो ये फर्नीचर लेना है, ये सोना लेना है, ये यूं करना है, ये गिफ्ट करना है, तो कम से कम ये देख तो ले कि थैलीसीमिया का मर्ज का इलाज देख लें, एक दूसरे में कुछ है तो नहीं। शादियां करो पर आपस में मेमनी में मैं मुझे थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, मगर अपने बच्चों की शादियां करें, मेहंदी, नाच गाने, रजगा सब कुछ करें, मगर इससे पहले टेस्ट करा लें, वरना बात का पछतावा, ज़िंदगी भर का पछतावा। और ये इस टाइम मेमन कम्युनिटी की जानिब से आगाज़ कर दिया गया इस टेस्ट का। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं काशिफ थैलीसीमिया सेंटर में, काशिफ इकबाल थैलीसीमिया केयर सेंटर। यहाँ पर थैलीसीमिया के मरीज़ों की बहुत खिदमत की जा रही है। आज मैं भी पहली बार आया हूँ यहाँ पर, देखा हमारे साथ मुख्तलिफ मेहमान गिरामी थे यहाँ पर, और मीडिया के भी अहबाब आए हुए थे, जिसमें मेरे साथ जावेद जवेरी साहब, J. मेमन न्यूज़, SCM न्यूज़ 92, FRM न्यूज़ और ग्लोबल मेमन न्यूज़ और दीगर अहबाब भी यहाँ पर तशरीफ़ फरमाते हैं। उन्होंने भी भरपूर कवरेज की है। मेरे साथ नाज़रीन इस वक्त मौजूद हैं मोहतरम जनाब
काटो था, मैं भूल गया था, काट के दोबारा बनाओ। मौजूद हैं हाजी तैयब जंदानी साहब। आप भी माशाल्लाह यहाँ पर विज़िट किया है आपने और थैलीसीमिया के मरीज़ बच्चों के हमरा आए हैं। क्या इनको देखने के बाद इज़हार ख्याल फरमाएंगे और क्या तासुरात हमारे नाज़रीन के लिए देंगे आप? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं ये बोलना चाहूँगा कि भाई मैं बहुत खुश हूँ कि यहाँ पर आकर यहाँ पे मैंने लोगों को देखा और बच्चों को यहाँ पे मैंने देखा कि बहुत से बच्चे थैलीसीमिया के पेशेंट्स हैं। और मैं गुजारिश करूँगा आवाम से कि भाई आप यहाँ पर आएँ, बिल्कुल विज़िट करें और जो आपसे खिदमत हो सके वो आप खिदमत करें। देखें, एक इंसान को बचाना पूरी इंसानियत को बचाने के बराबर है। हमारे अल्लाह पाक का भी फरमान यही है। और मैं तो एक आपसे गुजारिश करूँगा आप सब से कि भाई मैं तो यहाँ पे बहुत आके खुश हुआ हूँ। एक चीज़ देखी और मैं बहुत मशहूर हूँ इस इदारे का, काशिफ इकबाल थैलीसीमिया का, कि इन्होंने मुझे इनवाइट किया और मुझे इस काबिल समझा कि मैं इस इदारे में आऊँ और उनकी कुछ रहनुमाई कर सकूँ। तो भाई मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा कि आप लोग सब आएँ और इस इदारे को सपोर्ट करें। और इन बच्चों में से जो एक कोई बच्चा अगर आप यानी कि रिस्पॉन्सर कर सकते तो आप रिस्पॉन्सर भी करें। मैं तो यानी कि यही बोलूँगा कि कोई एक बच्चा रिस्पॉन्सर करे ताकि इनके ऊपर से भी थोड़ा सा बोझ उतरे। किसी के पास औलाद नहीं है, जो बे औलाद है, तो वो एक अपनी औलाद समझ के एक रिस्पॉन्सर ले ले। कोई यानी कि थैलीसीमिया का पेशेंट यानी कि लेने में बुराई नहीं है, ये तो खिदमत है और इससे अल्लाह भी राज़ी होगा और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी राज़ी होंगे। जज़ाकल्लाह। जी, आपको यहाँ आए हुए कैसा लगा? अस्सलाम वालेकुम। अभी हम यहाँ मौजूद हैं काशिफ इकबाल थैलीसीमिया सेंटर में और अडवाणी फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम यहाँ पे जैसे कि हर दफ़ा हम मनाते आ रहे हैं, ईद सेलिब्रेट की है हमने और मेमन डे सेलिब्रेट किया है। तो यहाँ पे हमने बच्चों के साथ थोड़ा वक्त गुजारा है, उन्हें गिफ्ट भी दिए हैं, उनके साथ हमने सेलिब्रेशन भी की है और बहुत अच्छा लगा है क्योंकि ये वो बच्चे हैं जिन्हें खून का अतिया चाहिए, खून उनको मिलता है डेली की बेसिस पर, तो ही इनकी ज़िंदगी आगे बढ़ती है। तो मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि आप काशिफ इकबाल जो थैलीसीमिया सेंटर है वहाँ आएँ और खून का अतिया दें और इन बच्चों में खुशियाँ बांटें। थैंक यू सो मच। उसके जनाजे में 2-3 ऐप की है। मेरे पास कफन दफन के पैसे नहीं थे, लोगों ने करोड़ों रुपए खा लिए, तो बराबर उनका वजूद खत्म है, मेरा वजूद है। तो एक तो ये था कि अल्लाह मैं पाकिस्तान जाकर काशिफ इकबाल थैलीसीमिया सेंटर की बुनियाद डाली लंदन में, वहीं कब्रिस्तान पे। और ये है किया कि अल्लाह जो चीज़ मेरे बेटे को सहूलत नहीं मिली पाकिस्तान में, इटली लंदन में देखी, वो सर्विसेज इंशाल्लाह मेरी ज़िंदगी रही तो मैं दूँगा। ये 1995 की बात होगी, 96 की, 27 साल पहले। और पाकिस्तान में 5000 पेशेंट पर ईयर बढ़ रहा है। अब बात सारी ये नहीं होती है, बात ये कि डिजीज़ को ख़त्म किया जाता है, डिजीज़ को प्रमोट नहीं किया जाता। नाज़रीन हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर महमूद इकबाल साहब, सी लैब से हैं। आप माशाल्लाह आप भी बहुत ही लैब के हवाले से वर्क कर रहे हैं। मज़ीद आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि आपकी क्या एक्टिविटी है और आज काशिफ इकबाल थैलीसीमिया में आप तशरीफ़ लाए हैं, क्या कहेंगे इन बच्चों के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे डॉक्टर महमूद इकबाल कहते हैं और मैं CEO हूँ सी लैब डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड का। हमारी 20 से ज़्यादा ब्रांचेस हैं कराची के अंदर और एक लाहौर में भी है। वो मैं ग्रेजुएट हुआ था 85 से, तो मेडिकल एक्सपीरियंस 39 ईयर्स है। मैं मुल्तमिस हूँ आज के हमारे मेहमान खुसूसी, आज के चीफ गेस्ट मोहतरम जनाब इकबाल अडवाणी साहब से, कि जिन्होंने, मैं थोड़ा सा पहले बता दूँ कि रमज़ान से सफ़र शुरू हुआ, कैंप लगते रहे, पहले गोश्त का लगा, फिर बकरे का लगा, गाय का लगा, फिर मुर्गी का लगा, यानी कि रोज कुछ ना कुछ एक्टिविटी। और पहले दिन ईद से लेके अभी तक हम कंटिन्यू चल रहे हैं। आगे भी इनके सस्ता गोश्त 350 रुपए में मुर्गी का गोश्त इन्होंने फराहम किया, इसी तरह 600 रुपए में गाय का गोश्त फराहम किया। लोगों को सब्सिडी दी 50% हर चीज में। उसके बाद फिर जो है वो ईद से लेके आज तक का सफर है और आज से आगे तक का है। यानी कि अगर देखा जाए हमारी मेमन कम्युनिटी के हवाले से हम देखें या किसी को सपोर्ट करने के हवाले से, किसी को आगे लेके चलने के हवाले से, मीडिया के हवाले से अगर देखें तो इकबाल अडवाणी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मैं मुल्तमिस हूँ मोहतरम जनाब इकबाल अडवाणी साहब से कि वो माइक पे तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इज़हार करें। आपकी भरपूर तालियों में मोहतरम जनाब इकबाल अडवाणी। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं थैंक्स अदा करूँगा अल्ताफ़ मालिक साहब का जो मुझे यहाँ पर इन्वाइट किया और इस जगह पे लेकर आए कि जहाँ हमको आना चाहिए। और
हम तो तकरीबन 15-20 दिन से इसी तरह से जा रहे हैं हर इदारों में और हर जगह पे, जिससे इन्होंने कहा कि सस्ता गोश्त और सस्ती चीज़ें हम लोगों ने फराहम की थी। उसकी वजह ये थी कि हमारी सोच ये है अडवाणी फाउंडेशन और हमारी पूरी टीम की कि जैसे जैसे पाकिस्तान में महंगाई बढ़ती जा रही है, जिस परसेंटेज से, उस परसेंटेज से हम उन चीज़ों को जो घर की ज़रूरत है, घर की ज़रूरत है, बेसिक नीड है, उस पर उतना डिस्काउंट देके लोगों को हम लोग सेल करें। तो पूरा महीना तो नहीं कह सकते, लेकिन आखिरी कुछ दिनों में हमने ये काम किया। लेकिन मैं था नहीं, इन फ्यूचर में सोचता हूँ अगर कभी भी ज़्यादा टाइम रहूँ या तो पूरा महीना इसी तरह काम करना चाहिए, जितना भी टाइम होगा। इसी दौरान मेमन डे आ गया तो हमने सोचा कि मेमन डे हम उन इदारों में जाके मनाएं जहाँ जाना चाहिए, क्योंकि बड़ी बड़ी जगहों पे, बड़ी बड़ी होटलों में तो इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन अगर हम मेमन डे मना रहे, वर्ल्ड मेमन डे, तो हमको मैसेज ये देना चाहिए कि हम ऐसी जगहों पे जाएं जहाँ हमारा हर साल इंतज़ार हो कि हाँ कुछ लोग आते हैं, क्योंकि खुशियाँ बांटने से खुशियाँ बढ़ती हैं। और सबसे बड़ी बात, जब आप ऐसी जगहों पे जाते हैं तो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है बेनिफिशरी आप खुद होते हैं। उसमें दो वजूहत हैं, एक तो आपकी वजह से लोगों को फायदा पहुंच रहा होता है, खुशियां बढ़ रही होती है, और दूसरा ये जो सबसे बड़ी चीज मैंने नोट की कि आप एक इतने सेटिस्फाई होते हो, इतने खुश होते हो कि आपको ये भी तो महसूस होता है कि हम भी तो ऐसे हो सकते थे और हम ऐसे नहीं है। तो ये बहुत बड़ी चीज होती है जब आपको ये एहसास होना शुरू हो जाता है कि यार हम भी तो इस हाल में आ सकते थे और हम इस हाल में नहीं है। तो ये जो सर्टिफिकेशन जो आपको मिलती है, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो हर उस जगह पे जाना चाहिए जहाँ आप खुद तो सेटिस्फाई होते हो, लेकिन आपको लोग देख के उनकी इंकरेज होती है। जैसे कासिम इकबाल साहब हैं, जो देखा तो आपने अगर इनको, तो अगर हम इस जगह आए तो इनका काम हमको पता चला और हमको ये लगा कि एक इंसान अगर करना चाहे तो क्या नहीं कर सकता। एक इंसान नन्ही सी जान, एक तरह से दुबले पतले इंसान क्या से क्या कर सकता है, तो हम क्या नहीं कर सकते। तो वो कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका बढ़ता है कि हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। कहाँ से कहाँ, आप ये स्टील मिल में काम करने वाले तो आप खुद सोच सकते हैं। तो मतलब एक आम आदमी बहुत कुछ कर सकता है। ये चीज़ें हमको कब पता चलती, जब हम उनमें इन्वॉल्व होते हैं, उनके साथ बैठते हैं। तो ऐसी जगहों पे आना चाहिए, ऐसे लोगों की इंकरेज करनी चाहिए, क्योंकि इन लोगों को अगर हम कुछ दे नहीं सकते, कुछ और नहीं कर सकते, कम से कम इनकी हौसला अफजाई कर सकते हैं। ब्लड दे सकते हैं तो ब्लड देना चाहिए, और जितने भी फाइनेंशियली अगर स्ट्रॉन्ग है तो माली सपोर्ट करें। फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं, अच्छा बोल लेते हैं तो हर जगह जाके ऐसी बातें करें जिससे इनकी इंकरेज हो। और इनको डोनेशन के बगैर कोई काम नहीं चलता, इनके डोनर बने। अगर हम इनके काम को हाईलाइट करें मीडिया के जरिए, मीडिया का सबका काम है कि पूरा दिन तो हम कुछ ना कुछ दिखाते रहते हैं, ऐसे लोगों के काम दिखाओ जो वाकई काम कर रहे हैं। अगर आप इस तरह के काम दिखाएंगे तो लोगों में दो चीज़ों के फ़ायदे होंगे। ये तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसा बहुत है, लेकिन उनको समझ में नहीं आती खर्च कहाँ करें, उनको पता चलेगा खर्च कहाँ करें। कुछ लोग ऐसे हैं जो काम करना चाह रहे हैं, तो उनको पता चलेगा कि किस तरह के काम होते हैं। तो इस तरह के अगर मीडिया के जरिए भी एक कैंपेन चलाई जाए और हर उन लोगों को हाईलाइट किया जाए जो अच्छे काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान में काफ़ी प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएंगी। थैंक यू सो मच। महमूद इकबाल साहब भी हमारे दरमियान मौजूद हैं, ट्रिपल इकबाल। इसके लिए मैं शेयर कहना चाहूँगा, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कष्ट विदा से, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कष्ट विदा से, सरगम हो तो ये मट्टी बड़ी सरखेज साकी। तो ये वो मट्टी है, ये वो धरती है, इसमें हम जितना काम करें इतना कम है। और पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह जितने रिलीफ के हवाले से काम हो रहा है वो बहुत ही वेल एंड गुड है। और दूसरी बात ये कि इकबाल भाई ने अभी कहा कि भाई ये जो मेरे पूरे इदारे को ज्यादा सपोर्ट करने वाली कोई है, कुछ लोग हैं, तो वो मेमन है। तो ये नहीं बता रहा हूँ कि ये हमारे सामने ये मेमन कहते हैं कि ये हम हर खास को कहते हैं कि सबसे ज्यादा प्रमोट करने वाला कोई है तो मेमन बरादरी है। तो ये बहुत ही वेल एंड गुड है, वरना तो यहाँ तो कोई किसी को मिनट भी नहीं देता कि कौन मुझे सपोर्ट कर रहा है कौन नहीं कर रहा। तो ये समझे कि लोगों का एहसान मन जो एहसान करते हैं उसको भी लोगों को बताना, अवेयरनेस देना, ये बहुत ही वेल एंड गुड है। और दूसरी बात ये कि कम से कम आप, अभी काशिफ भाई ने कहा ना कि आप किसी एक बच्चे को, दो बच्चे को आप प्रमोट कर लें, तो ये आप करेंगे तो ये बहुत ही वेल एंड गुड है। कुछ आप नहीं भी कर सकते हैं, अब इस उम्र में हम लोगों का फूड भी कोई काम में नहीं आता,
मैं भी खून देना चाहता हूँ लेकिन नहीं दे सकता, क्योंकि उम्र अबाउट हो जाती है तो खून नहीं चलता, लेकिन मैं यहाँ शिरकत कर सकता हूँ, एक किसी न किसी एक को पकड़ के ला सकता हूँ, यार ये खून दे दे, तो ये भी बहुत ही वेल एंड गुड है। और नहीं तो कुछ हम अपने अल्फाजों के जरिए भी लोगों को अवेयरनेस दे सकते हैं, कुरान की गाइड कर सकते हैं, तो बहुत ही वेल एंड गुड है। आज के इस कुरान को कामयाबी से हमकिनार करने के लिए मैं सबसे पहले तो हमारे काशिफ इकबाल थैलीसीमिया के ओनर इकबाल साहब का मैं मशकूर ममनून हूँ। जब भी मैं आता हूँ मुझे ना इनकी किताब में है नहीं, मेरे लिए क्या किसी के लिए नहीं है। और दूसरी बात ये कि इकबाल एडवानी साहब जो कहीं ट्रैवलिंग के लिए जा रहे थे, उन्होंने बोला 2-4 दिन और रुक जाता हूँ, मैं तुम्हारे प्रोग्राम में आऊंगा, इनका भी मैं मशकूर ममनून हूँ। हमारी बहन रिजवाना फारूक साहिबा का, और हमारी दूसरी नादिया शाहिद साहिबा का, और हमारे जो के अभी समझे कि दुआरों में लगे हुए होंगे ये ज्वेलर्स के हवाले से, तो बहरहाल हमारे हाजी तैयब जंदानी साहब का भी मैं मशकूर हूँ। अब्दुल करीम मेघानी साहब माशाल्लाह वो तो मेरी जान शान है, वो जब भी मैं बुलाता हूँ कहीं पे भी पूछे खाने में कहीं पे भी खड़े होते कई जगह पे सब जगह पे आ जाते हैं, अल्लाह इनको सेहत कामला दे। और सी लैब तो मेरा अपना लैब है, तो इसके लिए भी मैं मशकूर हूँ। और तमाम हाज़रीन का मैं मशकूर, बिलखुसूस मीडिया का मैं मशकूर हूँ। अगर मीडिया ना हो तो सारा काम अधूरा है, सब चीज बेकार है। तो ग्लोबल मेमन का मैं मशकूर हूँ, और हमारे सईद सईदी साहब का मशकूर हूँ। इसके अलावा सलीम चौगाड़ा साहब है, FRM है, जवेरी साहब है, और दीगर जो लोग हैं और उसका भी मैं मशकूर हूँ। इसी तरीके से सिलसिले जारी रहना चाहिए। और मेमन डे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बनता रहेगा। इकबाल ऑफिसर का भी ऐलान है कि पूरा महीना पूरा साल हम बना सकते हैं। और आज मेमन डे के एम्बेसडर भी हमारे दरमियान मौजूद है इकबाल एडवानी साहब। मैं खुद भी खुद भी एक एम्बेसडर हूँ मेमन डे का, तो मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी तरीके प्रोग्राम जारी रखें। अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि अवेयरनेस के हवाले से जो हमने ये प्रोग्राम किया है, अल्लाह ताला हमें कामयाबी से हमकिनार के साथ पांचो डी आई मेमन कौन जो दुनिया में अजबी आई। पांचो डी आई मेमन कौन जो दुनिया में अजबी आई। लो अप्रैल जो पांचो डी मनायो था बोल में मंडे। लो अप्रैल जो पांचो डी मनायो था बोल में मंडे। दिलो जान थी सेवा करो ता, पाप दिलो जान थी सेवा करो ता। सेवा करीने पा दुआयूं घिनो था। यतीम बेवाला कर अने गरीबे जी दुआ हथियार आई। पांचो डी आई मेमन कौन जो दुनिया में अजबी आई। मेमन कौन जी एकता अल्लाह जी देन आई। मेमन कौन जी एकता अल्लाह जी देन आई। दया धर्म थी वडो दुनिया में कोई दीन नहीं। दुनिया भर में मेमन कौन जी इंसानियत जी चर्चा मशहूर है। पांचो डी आई मेमन कौन जो दुनिया में अजबी आई। पांचो डी आई मेमन कौन जो दुनिया में अजबी आई। पांचो डी आई मेमन कौन जो दुनिया में अजबी आई। लो अप्रैल जो पांचो डी मनायो था बोल में मंडे। लो अप्रैल जो पांचो डी मनायो था बोल में मंडे। दिलो जान थी सेवा करो ता, पाप
दिल जार थी सेवा करो था, सेवा करीने पा दुआयूं घिनो था। यतीम बेवाला कर अने गरीबे जी दुआ हथियार आई। पांचो डी आई मेहमान कौन जो दुनिया में अज भी आई। मेहमान कौन जी एकता अल्लाह जी देन आए, मेहमान कौन जी एकता अल्लाह जी देन आए। दया धर्म थी वडो दुनिया में कोई दीन नहीं। दुनिया भर में मेहमान कौन जी इंसानियत जी चर्चा मशहूर है। पांचो डी आई मेहमान कौन जो दुनिया में अज भी आई।